जय हिंद बच्चों, आपका मॉडर्न कोचिंग अटका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए बच्चों, हम मैथमेटिक्स में आप लोगों को इसके पिछले वाले वीडियो में घात और घातांक, पावर एंड एक्सपोनेंट्स के बारे में आपको हम बताए थे और उसमें जितने तरह के रूल थे बच्चे, सारे रूल को बताया गया था विथ एग्जाम्पल सहित रूल को बताया गया था और आप लोग को बोला गया था कि आपके चैप्टर में, आपके मैथमेटिक्स बुक में जो एक्सरसाइज घात और घातांक पर दिए गए हैं उसका क्वेश्चन सवाल आप लोग को करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोग उस सवाल को करके देखे होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो उस सवाल को आप कीजिए बच्चों। और ये आपका खास करके घात और घातांक जो चैप्टर था बच्चों, ये आपका क्लास 8 और 9 में इसका एक्सरसाइज चैप्टर दिए हुए हैं बच्चों, JCRT के बुक में। आप वहां से इसके क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे बच्चों। तो आज हम लोगों को बच्चों मैथमेटिक्स में आज हम लोग को जानना है घात और घातांक के अनुप्रयोग। जो आपको हम घात और घातांक बताए उसका अनुप्रयोग क्या है, उसका एप्लीकेशंस क्या है, उसका हम कहां पर यूज करेंगे और यूज करने से हमको क्या फायदे होंगे, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे बच्चों। तो ये खास करके क्लास 8 और 9 को टारगेट करके बनाया गया है, लेकिन ये हर कक्षाओं के लिए आपको जरूरत पड़ेगा बच्चों। हर कक्षाओं में आवश्यकता पड़ती है। घात और घातांक का जो अनुप्रयोग है, एप्लीकेशंस है, इसकी हर कक्षाओं में आपको आवश्यकता पड़ेगी। घात और घातांक का यूज करके हम बच्चों जो बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं उसको थोड़ा हम सिंपल वे में दिखा सकते हैं। जो जो छोटी छोटी संख्याएं होती, बहुत छोटी छोटी संख्याएं, उसको भी हम एक सिंपल वे में, एक सिंपल तरीके में, बड़े आसानी से, बड़े इजीली रूप में हम उसको दिखा सकते हैं। तो कैसे दिखाएंगे बच्चों, आज इसी चीज पर हम चर्चा करेंगे। तो आप देखिए कि किस तरह से घात और घातांक का अनुप्रयोग किया जाता है बच्चों। तो यहाँ पर हम पहले कुछ एग्जांपल्स देते हैं बच्चों। एग्जांपल से आपका एक इंट्रोडक्शन कराते हैं कि घात और घातांक के अनुप्रयोग में हमको जानना क्या है, उसके बाद फिर इसका हम स्पेशल अनुप्रयोग को बताएंगे। तो देखा जाए बच्चों कि घात और घातांक का अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस कहाँ हम कर सकते हैं। तो इसका जरूरत आपको मैथ में, पूरे मैथ में और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, यानी साइंस कहिए तो साइंस में इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है बच्चों, और मैथ में इसका जरूरत पड़ेगा। तो देखिए इस चीज को हम पहले कुछ एग्जाम्पल से दिखाते हैं बच्चों। मान लीजिए कोई बड़ी संख्या है तो उसको हम सिंपल वे में कैसे लिख सकते हैं। आपको पता होगा बच्चों, एक एग्जाम्पल हम देते हैं। तो एग्जाम्पल है मेरा, मान लीजिए 30 करोड़ है बच्चों। तो 30 करोड़ है इकाई, हम इधर से ही कर लेते हैं बच्चों, या आप उधर से भी कर सकते हो। इकाई दहाई लिख के, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह से भी आप लिख के कर सकते हैं। अन्यथा आप इस तरह से भी लिखते जाइए और इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसको। इकाई एक नंबर हम ये लिए हुए हैं बच्चों। ये नंबर आपको देखने में बड़ा लग रहा है और बड़ा है भी, इसको हम दहाएंगे तो कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ हो जाएगा बच्चों। अब इसको, इस ये बड़ी संख्या को हमको थोड़ा छोटे रूप में व्यक्त करना है। तो इसको हम छोटे रूप में कैसे व्यक्त करेंगे बच्चों, तो उसका तरीका क्या है। छोटे रूप में व्यक्त करने के लिए हम इसको इस तरह से लिख देंगे। इसका जो डिजिट है बच्चों, ये 3 को हम बाहर कर देंगे और इनटू, अब इस पर जितना जीरो है बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है। तो 8 जीरो है, तो जितना जीरो होगा 10 का पावर उतना कर देना है बच्चों। तो 10 का पावर 8 हो गया। तो ये 3 गुना 10 के पावर 8, ये जो हुआ, ये नंबर आप लोग जानते होंगे बच्चों, ये लाइट से संबंधित एक नंबर है। लाइट से संबंधित ये नंबर है। और ये किसका नंबर है बच्चों, ये लाइट में क्या बताता है, तो ये लाइट में हवा या निर्वात, एयर और वैक्यूम में लाइट का स्पीड बताता है बच्चों। एयर और वैक्यूम में लाइट का जो स्पीड होता है लगभग सेम माना जाता है बच्चों, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन अभी हम नीचे कक्षाओं तक हम इसको सेम मान के चलेंगे। एयर और वैक्यूम में हम लोग जो लाइट का स्पीड है वो मेरा इतना होता है, वो होता है, अगर मीटर पर सेकेंड में स्पीड है तो आपको मीटर पर सेकेंड में लेना होगा।
तो अगर हम यहाँ मीटर पर सेकंड के रूप में कर दिए तो हवा यानी एयर और वैक्यूम में लाइट का जो स्पीड होता है वो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है बच्चों। तो ये एक बड़ी संख्या को हम इस तरह से छोटे रूप में व्यक्त किए। तो यहाँ पर घात और घातांक का यूज हुआ बच्चों, यहाँ घात और घातांक का यूज हुआ। अब उसी तरह है बच्चों, अगर मान लीजिए कोई बहुत छोटी संख्या है तो बहुत छोटी संख्या में एक एग्जांपल लेते हैं 6.6734 इंटू 10 टू द पावर -11। अगर इस नंबर को लेते हैं बच्चों, ये नंबर भी आपका साइंस से रिलेटेड ही है बच्चों, और साइंस से रिलेटेड आप लोग ये ग्रेविटेशन चैप्टर से रिलेटेड है। और ग्रेविटेशन चैप्टर में गुरुत्वाकर्षण चैप्टर जो आपका क्लास 9 में दिया है उसमें एक कैपिटल जी का मान इतना होता है, और इसका यूनिट अगर आप लगाना चाहेंगे तो इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है बच्चों। तो ये नंबर एक छोटी नंबर है बच्चों, ये बहुत छोटी नंबर है, और इस नंबर को अगर हम मतलब छोटा रूप में दर्शाएंगे तो हम इस तरह से दर्शाएंगे। अगर आप इसको तोड़ना चाहोगे बच्चों तो तोड़ने के बाद एक नंबर क्या आएगा ये हम बता रहे हैं। तो 6.6734। अब हम प्रीवियस वीडियो में बच्चों, पिछला वीडियो में हम आपको बताए थे कि अगर 10 का पावर अगर माइनस में होता है बच्चों, तो इस माइनस पावर को अगर प्लस करना है तो इसका इनवर्स लेना होगा बच्चों। तो 1/10 टू द पावर 11 हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6.6734 और अपॉन 10 का पावर 11 हो जाएगा बच्चों। और 10 का पावर 11 हो गया। अब फिर हम यहाँ क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से पॉइंट को हटाते हैं। तो यहाँ से अगर हम पॉइंट को हटाएंगे बच्चों तो कितना अंक बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 4 अंक बाद पॉइंट है, तो हम 10 का पावर यहाँ 4 कर देंगे। अब देखिए बच्चों ये नंबर कितना छोटा नंबर मेरा आ जाता है, 66734 और अपॉन आपका हो गया। अब यहाँ पर घात और घातांक में प्रीवियस वीडियो में, पिछला वीडियो में हम रूल बताए थे बच्चों कि अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में और बेस सेम रहे तो पावर ऐड हो जाता है बच्चों। तो इसका पावर हो जाएगा मेरा 10 टू द पावर 11 प्लस 4 यानी 15 हो जाएगा बच्चों। अब अगर इसको हम पॉइंट में लिखना चाहें बच्चों तो पॉइंट में लिखेंगे तो इसमें जो है 10 के पावर 15 जो है, तो ऊपर जो मेरा पॉइंट इसमें लगेगा बच्चों वो 15 अंक बाद पॉइंट इस पर लगेगा बच्चों। 15 अंक बाद हम पॉइंट बिठाएंगे। तो 15 अंक बाद अगर हम इस पर पॉइंट लगाते हैं बच्चों, तो हम यहां पर दिखा दे रहे हैं बच्चों। तो ये हो गया आपका, इधर से लिखना है बच्चों 4 3 7 6। अब 15 अंक बाद, 15 अंक बाद हमको दशमलव डालना है बच्चों। तो 1 2 3 4 5। अब हम जीरो का हेल्प लेंगे तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इतना डिजिट बाद ये पॉइंट इस पर लगा बच्चों। तो एक बहुत छोटी नंबर है बच्चों, बहुत छोटी संख्या है। अब इस छोटी संख्या को हम ये बहुत छोटी संख्या है, इसको हम आसान तरीके से इस रूप में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। तो घात और घातांक का अगर हम यूज करते हैं बच्चों तो बहुत बड़ी संख्या को हम छोटे रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और अगर बहुत छोटी संख्या है तो उसको हम आसानी से इजी वे में दर्शा सकते हैं। तो इसमें मेरा घात और घातांक का अप्लाई होता है बच्चों, और उसको अप्लाई करते हुए हम इस तरह से संख्याओं को सुविधाजनक रूप में और बहुत छोटे रूप में आसानी से व्यक्त कर लेते हैं बच्चों। तो अब इस चीज को हमको जानना है कि इस चीज को व्यक्त करने का तरीका क्या है, सिस्टम क्या है। तो अभी हम एक आपको इंट्रोडक्शन दिए बच्चों कि घात और घातांक का किस रूप में यूज होता है, इसका एक इंट्रोडक्शन था। अब आपको हम इस चीज को व्यक्त करके दिखाते हैं बच्चों कि कैसे व्यक्त किया जाता है, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे दिखाएंगे। अब उसके लिए कुछ पहले आपको बेसिक बातें जानना होगा बच्चों। बेसिक बातें आप समझ जाएंगे
तो फिर आपको रिप्रेजेंट करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी। तो बेसिक बातें क्या है बच्चों, अगर मान लीजिए बच्चों 10 का पावर 10 का पावर 1 है तो इसका वैल्यू मेरा 10 होगा। और फिर इसी तरह 10 का पावर अगर 2 है बच्चों, तो पावर 2 होने पर 1 पर हम 2 जीरो लगा देंगे बच्चों। फिर 10 का पावर मेरा 3 है बच्चों, तो 10 का पावर 3 है तो 1 पर हम 3 जीरो लगाएंगे। उसी तरह बच्चों अगर 10 का पावर 4 है तो 1 पर हम 4 जीरो लगाएंगे। फिर उसी तरह 10 का पावर 5 है तो 1 पर 5 जीरो लगाएंगे बच्चों, 1 पर 5 जीरो देंगे। तो ये हो गया बच्चों कि अगर मान लीजिए 10 है तो 10 है, 1 पर 1 जीरो है तो हम 10 का पावर 1 लिखेंगे। अगर 1 पर 2 जीरो है बच्चों तो 10 का पावर 2 लिखेंगे। 1 पर अगर 3 जीरो है तो 10 के पावर 3 लिखेंगे, और 1 पर 4 जीरो है तो 10 के पावर 4 लिखेंगे। मतलब 1 पर जितना जीरो रहेगा बच्चों 10 का पावर मेरा उतना ही होगा। अगर 1 पर 4 जीरो है बच्चों तो 10 का पावर 4 होगा। अगर 1 पर 5 जीरो है तो 10 का पावर 5 हो जाता है बच्चों। ये हुआ धनात्मक यानी पॉजिटिव पावर के लिए हुआ बच्चों। अब थोड़ा सा नेगेटिव पावर के लिए आप देख लीजिए बच्चों। अगर मान लीजिए बच्चों 10 का पावर -1 है, तो 10 का पावर -1 है तो आपको घात और घातांक में इसका रूल हम बताए थे बच्चों। इसका रूल होता है a का पावर -m। अगर a का पावर माइनस में है तो इसको प्लस करना है बच्चों, तो प्लस करने के लिए इसका इन्वर्स ले लेंगे। तो इसका इन्वर्स लेंगे तो 1/a का पावर m हो जाएगा। तो वही चीज यहां पर अप्लाई करना है बच्चों। 10 का पावर -1 है तो 10 का पावर -1 है, पावर मेरा नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसका इन्वर्स लेंगे, इसका व्युत्क्रम लेंगे। तो व्युत्क्रम लेंगे तो 1/10 का पावर मेरा 1 हो जाएगा बच्चों। और 1/10 का पावर 1 यानी नीचे आपका 1 पर 1 जीरो है बच्चों। और इसको हम अगर डेसिमल में लिखना चाहते हैं, इसको हम दूसरे रूप में लिखना चाहते हैं, तो ऊपर वाला ये 1 लिख देंगे बच्चों। और 1 लिखने के बाद यहां पर 1 पर 1 जीरो है बच्चों, यानी 10 का पावर 1 मेरा 10 ही होगा। तो इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं बच्चों, 1/10 का पावर 1 मेरा 10 होगा। और 10 जब 1/10 हुआ, इसको हमको पॉइंट में करना है बच्चों, तो किस रूप में करेंगे, ये ऊपर जो 1 है ये 1 हम डाल देंगे। और 1 पर 1 जीरो है तो राइट साइड से हमको एक अंक बाद पॉइंट को रखना है बच्चों। तो अगर 1 पर 1 जीरो है तो आपको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर 1 पर 1 जीरो है तो ऊपर जो अंक होगा उसमें एक अंक बाद हमको पॉइंट को लगा देना है। तो 1/10 है तो ऊपर 1 है तो 1 लिखेंगे, और 1 पर 1 जीरो है तो एक अंक बाद यहां दशमलव डाल देंगे बच्चों, तो ये मेरा 0.1 हो जाएगा बच्चों। उसी तरह और देखिए बच्चों, अगर 10 का पावर -2 है तो 10 का पावर -2 का मतलब हुआ 1/, अब पावर माइनस में है बच्चों तो इसका इन्वर्स लेंगे इस नियम के अकॉर्डिंग जो घात और घातांक में आपको बताया गया था पिछला वीडियो में। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं बच्चों तो पहले आप उसको देख लीजिए, तब यहां से आपको चीजें समझ में आएगी। तो 10 का पावर -2 है, माइनस में है तो इसका इन्वर्स लेंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, इसका इन्वर्स लेंगे। तो इन्वर्स लेने के बाद इसका जो पावर माइनस है ये प्लस हो जाएगा बच्चों। तो 1/10 का पावर 2 हो गया बच्चों, और 1/10 का पावर 2 हो गया। अब इसको हम पॉइंट में करेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं, 1/10 का पावर 2 मतलब ये 100 हुआ बच्चों। अब ये 1 हम लिख लेंगे, और नीचे हमको देखना है कि 1 पर 2 जीरो है, इसको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, ये डायरेक्ट हो जाएगा। 1 पर 2 जीरो है तो हम ऊपर जो संख्या रहेगा उसमें हम 2 अंक बाद दशमलव राइट साइड से लगा देंगे। तो यहाँ 1 लिखे बच्चों, और यहाँ 1 पर 2 जीरो है, 2 अंक बाद लगाना है तो उसके लिए एक जीरो का हेल्प लेना पड़ेगा, और फिर यहाँ पॉइंट डाल देंगे, इसके पहले भी एक जीरो डाल देंगे, तो ये मेरा 0.01 हो जाएगा बच्चों। अब हमको ये देखना है बच्चों, अब 10 का पावर इसी तरह अगर -3 है बच्चों, तो आप ये जो पावर माइनस है इसको प्लस करना है। तो घात और घातांक का जो रूल है, a का पावर -m इक्वल टू 1/a का पावर m, उसको अप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/10 to the power 3। अब
1/10⁻³ मतलब 1/1/1 होगा बच्चों। तो आप 3 जीरो ना लिख के आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये 1 लिखिए और 1 पर जितना जीरो होगा तो 10 के पावर 3 का मतलब 1 पर आपका 3 जीरो है, तो 3 अंक बाद दशमलव यहां बैठेगा राइट साइड से। तो 1 हो गया, 2, 3, यहां जीरो का सपोर्ट लेंगे बच्चों और इसके पहले भी एक जीरो लगा देंगे, तो 0 पॉइंट मेरा 001 हो गया। आप देखिए बच्चों, इसी तरह अगर 10⁻⁻4 है तो इसको हम पावर माइनस जो है इसको प्लस करेंगे तो इसका इनवर्स लेना होगा, तो 1/10 का पावर 4 होगा बच्चों। और 10 का पावर 4 है मतलब 1 पर 4 जीरो होगा, तो ऊपर हमको 4 अंक बाद पॉइंट लगाना है बच्चों, तो एक 1 हो गया। अब 3 जीरो का हेल्प लेना होगा, 1, 2, 3 और यहाँ पॉइंट लगाएंगे बच्चों और इसके पहले एक जीरो लगा देंगे। तो अगर पावर आपका प्लस में होता है बच्चों, तो पावर प्लस होने के बाद आपका 1 पर जीरो बढ़ता जाता है, और अगर पावर माइनस में होता है बच्चों तो राइट साइड से इस और की ओर जीरो की संख्या बढ़ती है, और जीरो की संख्या बढ़ती जाती है, उसके बाद पॉइंट को लगाया जाता है, पॉइंट को बैठाया जाता है। तो यहाँ ये बातें आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब यही चीज को अप्लाई करके बच्चों हमको वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप में संख्याओं को लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो किस तरह से हम इसको दर्शाएंगे, अब इस चीज को देखिए बच्चों। तो इसके लिए हम आपको कुछ एग्जांपल्स बताते हैं बच्चों, जिसमें संख्याओं को हमको मानक रूप में व्यक्त करना है बच्चों, और मानक रूप को ही वैज्ञानिक संकेतन भी बोला जाता है बच्चों। तो देखिए हम संख्याओं को मानक रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। अगर कोई बड़ी संख्या है तो उसको हम मानक रूप में व्यक्त करेंगे, तभी हम उसको दिमाग में रख सकते हैं बच्चों इजी वे में। तो अब हम आपको ये बताएंगे बच्चों संख्याओं का मानक रूप, संख्याओं का मानक रूप, या आप इसको वैज्ञानिक संकेतन भी बोल सकते हैं बच्चों, वैज्ञानिक संकेतन। संख्याओं का मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन, इसका इंग्लिश हो जाएगा बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन अब इसको हम कुछ एग्जाम्पल से दिखाते हैं बच्चों कि संख्याओं का मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन कैसे लिखा जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म या आप इसको साइंटिफिक नोटेशन कर सकते हैं बच्चों। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑब्लिक्स साइंटिफिक नोटेशन ऑफ नंबर्स। तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एग्जाम्पल फर्स्ट, आपको पता होगा बच्चों पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर होता है बच्चों। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी
ये होता है बच्चों इकाएं दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3,84,400 किलोमीटर। इकाएं दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3,84,400 किलोमीटर। अब पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर ये जो हुआ बच्चों, ये इसका एक सामान्य रूप हुआ, इसका एक नॉर्मल फॉर्म हुआ, एक सिंपल फॉर्म हुआ बच्चों, एक सामान्य रूप हुआ। इसको आप नॉर्मल फॉर्म कर सकते हैं, इसको आप सामान्य रूप हिंदी में बोलेंगे और इंग्लिश में आपको एक नॉर्मल फॉर्म बोलना है। तो ये मेरा सामान्य रूप में है बच्चों। अब इसको हमको मानक रूप में या वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है बच्चों। तो मानक रूप में हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, इसकी एक तरीका को आप लोग समझिए। मानक रूप या इसी को वैज्ञानिक संकेतन बोला जाता है। तो मानक रूप में हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। मानक रूप में तो किस तरह से करना है, तो उसका तरीका देखिए। 3,84,400 किलोमीटर है बच्चों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमको ये चीज करना है कि यहाँ पर ये जो 2 जीरो है, ये 2 जीरो को हम, तो आपको हम इसके पहले बताए बच्चों कि अगर 2 जीरो लगा होता है, एक पर अगर 2 जीरो लगा हो तो यहाँ गुना के रूप में इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, इस टाइप से 3844 हो गया बच्चों। और गुना के रूप में हम यहाँ 1 पर डबल जीरो लगा सकते हैं बच्चों। तो 1 पर डबल जीरो लगा देंगे तो मेरा, अब इसको हम घात या घातांक में लिखेंगे बच्चों, तो किस रूप में हो जाएगा, तो 3844 और इंटू 10 टू दी पावर मेरा 2 होगा बच्चों। अब यहां पर इसको मानक रूप में लिखने का तरीका क्या होता है बच्चों, कि यहां पर ये जो नंबर देख रहे हैं, तो मानक रूप कहने का मतलब हुआ कि हम 10 के पावर में उसको रिप्रेजेंट करेंगे, 10 के पावर में हम उसको दिखाएंगे, 10 के पावर में लिखेंगे। तो 10 के पावर में ही लिखना वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो उसमें तरीका क्या है बच्चों, तो इसको हमको एक सिंपल फॉर्म में लाना है। तो सिंपल फॉर्म में लाना है तो पॉइंट को हमको बाएं तरफ से 1 डिजिट बाद रखना है बच्चों, और उसको सिंपल फॉर्म माना जाता है 1 डिजिट बाद अगर उसको हम रखते हैं तो यहां पर पॉइंट को हमको 1 डिजिट बाद करना है बच्चों। तो आप बताइए कि 1 डिजिट बाद करने के लिए हमको इधर से 3 अंक बाद हमको दशमलव लाना पड़ेगा। तो इधर से 3 अंक बाद अगर हम इधर आते हैं बच्चों, तो इसका सिस्टम क्या है, अगर इधर से आप 3 अंक बाद आ रहे हो तो 3844, तो जितना अंक बाद आप उधर से इधर आ रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि जितना अंक बाद आप इधर से इधर आ रहे हैं, तो 1 2 3 अंक बाद आ रहे हैं, तो यहां हम 10 के पावर 3 से यहां पर हम डिवाइड करेंगे बच्चों। यानी जितना अंक बाद हम दाएं से बाएं की ओर आएंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का एक नियम है, सिस्टम है कि बाएं तरफ से 1 डिजिट बाद मेरा डेसिमल होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए। तो बाएं से 1 डिजिट बाद हमको करने के लिए दाएं से 3 डिजिट बाद हमको आना पड़ेगा, इसलिए 3 डिजिट बाद हमको इधर से इधर आना पड़ेगा। तो हम डिवाइड कर देंगे 10 के पावर 3 से। अब यहाँ 10 के पावर 3 से जब यहां पर हम डिवाइड करेंगे बच्चों, और फिर यहां पर मेरा क्या है, 10 के पावर ये 2 है। अब इसका रूल क्या है बच्चों, ये 10 के पावर 3 ये हम अपने से लाए हैं बच्चों, यानी 10 के पावर 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो इसको मेकअप करना होगा बच्चों। 10 के पावर 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तब यहां पर हमको क्या करना होगा, 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा बच्चों। तो कैसे हो रहा है बच्चों, ये 3844 पर आपका डबल जीरो है, तो 3844 और डबल जीरो को हम 10 टू दी पावर 2 लिख दिए बच्चों। अब इसमें क्या करना है कि इधर से हमको 3 डिजिट बाद दशमलव लाना है, 3 अंक बाद दशमलव लाना है दाएं तरफ से। तो हम 10 के पावर 3 से इसको डिवाइड करेंगे। अब जब 10 के पावर 3 से हम डिवाइड करेंगे बच्चों, तो ये जो नंबर ये यहां पर मेरा नहीं था, हम इसको एक्स्ट्रा यहां लाए हुए हैं बच्चों। तो इसको अगर हमको बैलेंस करना है, तो हम 10 के पावर 3 से डिवाइड किए हैं, तो हमको 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों, तभी ये मेरा बैलेंस फॉर्म में होगा। 10 के पावर 3 से हम डिवाइड किए हैं, तो 10 के पावर 3 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों। तब इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, अब 10 के पावर 3, तो यहां 3 डिजिट बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, तो 3.8
0.844 और यहाँ हो जाएगा 10 टू दी पावर। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर घात और घातांक का जो रूल बताए थे वो रूल अप्लाई होगा। तो बेस सेम है तो दोनों का पावर ऐड कर देंगे, तो दोनों का पावर ऐड करेंगे बच्चों तो 10 के पावर 5 हो जाएगा। और ये मेरा किलोमीटर में था बच्चों, तो ये किलोमीटर में रहेगा, ये किलोमीटर में आ जाएगा। अब अगर आप इसको मीटर में चेंज करना चाहते हैं बच्चों तो फिर 10 टू दी पावर 3 यानी 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है। तो 1000 से हम यहां मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों यानी 10 के पावर 3 से, तब मेरा 10 का पावर 8 हो जाएगा बच्चों। तो ये हुआ एक स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी जो 3,84,400 किलोमीटर है बच्चों, इसको हम मानक रूप में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3.844 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चों। एक एग्जांपल ये हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अब अगला एग्जांपल देखते हैं बच्चों, एग्जांपल सेकेंड। पृथ्वी से सूर्य की दूरी, तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी ये बच्चों 15 करोड़ किलोमीटर होता है बच्चों। अब इसको दहा के देख लीजिए बच्चों। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये 15 करोड़ किलोमीटर होता है बच्चों। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। अब इसको हमको लिखना है बच्चों मानक रूप में। मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन दोनों एक ही चीज होता है बच्चों, दोनों सेम चीज है। अब इसको हम मानक रूप में रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, तो किस रूप में करेंगे बच्चों? तो जो तरीका हम आपको बताए बच्चों, यहां से 15 को बाहर कर देना है, 0 को एक साथ रखना है बच्चों। तो 15 को हम बाहर करेंगे तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे बच्चों 15 इंटू। अब आपको देखना है कि कितना जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, तो एक पर मेरा 7 जीरो बैठेगा बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 जीरो बैठेगा। अब इसको हम इस तरह से लिखेंगे बच्चों, ये हो गया 15 और इंटू। अब एक पर 7 जीरो है तो मेरा 10 का पावर 7 होगा बच्चों। ये 10 का पावर 7 हो गया। अब तरीका क्या है बच्चों? तरीका ये है कि इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है और सिंपल रूप में लाना है। तो उसके लिए हमको करना क्या है, हमको लेफ्ट से एक अंक बाद पॉइंट रखना है। तो उसके लिए यहाँ 2 ही डिजिट मेरा है ही बच्चों, तो लेफ्ट से एक अंक बाद रखना है, तो हमको दाएं से एक अंक बाएं आना पड़ेगा। तो दाएं से एक अंक बाएं आएंगे, तो उसके लिए दाएं से एक अंक बाएं आना है बच्चों। तो डिवाइड हमको कितना से करना होगा? तो डिवाइड करना होगा 10 का पावर 1 से डिवाइड करना होगा बच्चों। 10 का पावर 1 से डिवाइड करेंगे और यहां पर मेरा 10 का पावर 7 है बच्चों। आप जब 10 के पावर 1 से डिवाइड किए हैं तो यहां पर हमको इसको बैलेंस करने के लिए, इसको मेकअप करने के लिए हमको 10 का पावर 1 से गुना करना होगा बच्चों। जब हम 10 के पावर 1 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको हमको मेकअप करना है, नंबर मेरा यही होना चाहिए, सिर्फ हम इसका फॉर्म बदल रहे हैं बच्चों। तो उसके लिए हमको करना क्या है कि 10 के पावर 1 यानी 10 का पावर जितना से हम डिवाइड करेंगे उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। फिर मेरा यही चीज रह जाएगा, ये और ये क्रॉस कट जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट, तो मेरा फिर यही संख्या बच जाएगा। तो अब क्या करना है बच्चों, जब 10 का पावर 1 है तो इसमें एक अंक बाद पॉइंट लगेगा बच्चों, तो 1.5 हो जाएगा। और यहाँ आपको रूल जो हम बताए थे बच्चों घात और घातांक का, तो उसका रूल ये है बच्चों कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगा। तो इसका पावर हो जाएगा मेरा बच्चों 10 का पावर 7 प्लस 1 यानी 8 हो जाएगा बच्चों। ये चीज मेरा किलोमीटर में है बच्चों, तो ये मेरा किलोमीटर में हो जाएगा।
ये किलोमीटर में आ जाएगा। अगर आप इसको मीटर में चेंज करना चाहते हैं बच्चों, तो 1 किलोमीटर में आपको पता है बच्चों कि 1000 मीटर होता है, यानी 10 का पावर 3 मीटर होता है। 1000 को हम 10 का पावर 3 बोल सकते हैं। तो अब इसको हम मीटर में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमको 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और तब मेरा हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। और 8 नहीं बच्चों, यहाँ 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा मीटर में, तो यहाँ 8 की जगह मेरा 11 हो जाएगा बच्चों। अगर हम इसको मीटर में चेंज करना चाहें तो इस टाइप से हो जाएगा बच्चों, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8, और 1 किलोमीटर बराबर होता है बच्चों 1000 मीटर, और 1000 मीटर यानी 10 का पावर 3, और ये मेरा मीटर में आ गया बच्चों। और ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 और 3, बेस सेम है बच्चों, पावर ऐड हो जाएगा, तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर हो जाएगा बच्चों। तो ये हो गया बच्चों, कोई भी बड़ी संख्या को अगर हम स्टैंडर्ड रूप में उसको व्यक्त करते हैं, स्टैंडर्ड रूप में लिखते हैं बच्चों, तो उसको दिमाग में रखना थोड़ा सा इजी हो जाता है बच्चों। उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करके अपने दिमाग में बड़ी संख्या को आसानी से रख सकते हैं बच्चों। और छोटी संख्या को भी हम, छोटी संख्या अगर बहुत ज्यादा छोटी संख्या है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस लेगा बच्चों, तो उसको हम एक संक्षेप में रिप्रेजेंट करने के लिए घात और घातांक का अप्लाई करते हैं बच्चों, और इस तरह से अप्लाई किया जाता है। अब हम आपको कुछ आपकी बुक में जो कुछ सवाल है जेसीईआरटी में बच्चों, अब उस सवाल पर हम कुछ चर्चा करते हैं, और फिर उसी के अनुसार आपको चैप्टर कर लेना है बच्चों। तो कुछ सवाल देखिए आप, कुछ सवाल पर हम चर्चा करते हैं बच्चों। ये बुक है बच्चों 8वीं कक्षा का, क्लास 8 का बुक है बच्चों। इसमें 8 में आपका दिया हुआ है संख्याओं को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, संख्याओं को मानक रूप में लिखने के लिए दिया है बच्चों। उसी से हम कुछ क्वेश्चन आप लोग को कराते हैं बच्चों। उसको करने के बाद आप और भी क्वेश्चन को ट्राई करेंगे उस चीज को समझने के बाद बच्चों। तो ये आपका घातांक और घात चैप्टर के अंदर में ये सब सवाल आपका दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों सवाल, तो सवाल, पहला सवाल है बच्चों, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना है बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त करना है। ये क्वेश्चन फर्स्ट हुआ बच्चों। तो क्वेश्चन फर्स्ट में आपका फर्स्ट दिया हुआ है बच्चों 0.0, उसके बाद है बच्चों 4 टाइम्स 0 है, 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 0, और फिर 735, 735। अब इस नंबर को क्या करना है बच्चों, मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे बच्चों, आप इसको देखिए ध्यान से कि किस तरह से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है बच्चों, पहले यहां से पॉइंट को हमको हटा देना है। तो पॉइंट को हटा देंगे तो कितना डिजिट बाद पॉइंट है बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट बाद है। तो 1 पर मेरा 7 जीरो बैठेगा बच्चों, और 1 पर 7 जीरो को हम संक्षेप में 10 टू द पावर 7 लिख सकते हैं बच्चों। अब आपको पता है बच्चों कि इस डिजिट के बाद, यानी कोई भी डिजिट के अगर लेफ्ट साइड जीरो होते हैं बच्चों, और वो भी विदाउट पॉइंट का होता है, तो उस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है बच्चों। तो उस जीरो का वैल्यू नहीं होता है तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं, इधर का जीरो नहीं लिखेंगे, तो 735 और अपॉन 10 टू द पावर 7 हो गया। अब क्या करना है बच्चों, अब हमको ये करना है कि यहां पर जो बटा में मेरा 10 का पावर 7 है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे बच्चों। तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो फिर वही जो घात और घातांक का आपको रूल बताया गया था बच्चों, a का पावर अगर माइनस m है तो पावर माइनस को अगर प्लस करना है तो इसका इनवर्स ले लेते हैं। तो a का पावर मतलब 1/a का पावर m हो जाता है, अगर माइनस है तो इसका इनवर्स लेंगे तो प्लस हो जाएगा। और अगर मान लीजिए बच्चों इस रूप में है
1/a का पावर m, तो इसका जब इन्वर्स करेंगे तो ये जो पावर प्लस है ये माइनस हो जाएगा, यानी पावर माइनस हो और उसका इन्वर्स करना है तो पावर प्लस होगा, और अगर पावर प्लस हो तो उसका इन्वर्स करना है तो पावर माइनस हो जाएगा, यानी ये इक्वल टू ये होगा तो ये इक्वल टू आपका ये हो जाएगा। तो यहां 10 के पावर 7, 10 का पावर 7 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, 735, और इंटू ये जो 10 का पावर 7 है ये नीचे है तो इसको 1 बाई कर देंगे, 1 बाई 10 का पावर 7। अब देखिए बच्चों ये हो गया 735। अब इसका इन्वर्स लेंगे बच्चों, तो इसका इन्वर्स लेने के बाद मेरा पावर जो होगा बच्चों ये माइनस हो जाएगा, पावर प्लस होगा तो इन्वर्स लेने पर माइनस, और अगर पावर माइनस तो इन्वर्स लेने पर प्लस हो जाएगा बच्चों। अब करना क्या है बच्चों, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको हम तरीका बताए थे बच्चों, अभी कुछ एग्जांपल्स में तरीका क्या बताए थे कि पॉइंट को जो हमको रखना है यहाँ एक अंक बाद रखना है बच्चों, एक अंक बाद रखेंगे 7.35 होगा, ये थोड़ा साधारण रूप हो जाएगा बच्चों, ये आपका एक छोटा रूप बन जाएगा, और 735 ये आपका बड़ा रूप है बच्चों। तो इसको हमको छोटा रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको छोटा ही रूप में दिखाना है बच्चों, तो उसके लिए करना क्या पड़ता है, तो उसके लिए आपको लेफ्ट साइड से एक अंक बाद पॉइंट डालना है, तो लेफ्ट साइड से एक अंक बाद पॉइंट डालेंगे तो उसके लिए हमको राइट साइड से 2 अंक बाद हमको आना पड़ेगा, तो राइट साइड से हम 2 अंक बाद आएंगे तब लेफ्ट साइड से एक अंक बाद होगा। तो 2 अंक बाद आने के लिए बच्चों हमको करना क्या पड़ेगा, 2 अंक बाद आने के लिए बच्चों हमको यहाँ पर 10 के पावर 2 से डिवाइड करना होगा बच्चों। जब हम 10 के पावर 2 से इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, और फिर ये जो है यहाँ पर ये लिख देना है बच्चों 10 के पावर -7। अब 10 के पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको बैलेंस करने के लिए बच्चों, ये तो हम खुद से यहाँ डाले हैं बच्चों, ये तो इस नंबर में था नहीं, अब हम ये इसको हम खुद से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमको रिप्रेजेंट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हम जितना से डिवाइड किए हैं बच्चों उतना से हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना होगा, तब ये मेकअप हो जाएगा बच्चों। यहाँ 10 के पावर 2 से डिवाइड किए, अगर मल्टीप्लाई कर दें 10 के पावर 2 से तो ये और ये दोनों क्रॉस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, कैंसिल आउट, तो फिर मेरा यही चीज बच जाएगा बच्चों। लेकिन हमको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से हेल्प लेना पड़ता है। तो अब क्या हो गया बच्चों, 10 का पावर 2 हो गया तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो 7.35 हो जाएगा बच्चों। और फिर यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो आपको पता है बच्चों कि अगर आपको रूल बताया गया बच्चों घात और घातांक में, आपको पिछला वीडियो में बताया गया है कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है बच्चों, तो 10 का पावर -7 और फिर मेरा ये +2 हो जाएगा बच्चों, और इस तरह से ये मेरा 7.35 और इंटू, अब 10 का पावर -7 +2 है बच्चों, तो एक माइनस है दूसरा प्लस है, एक माइनस और दूसरा प्लस हो तो वहां घटा दिया जाता है, सब्सट्रैक्शन होता है। साइन जो होगा बच्चों वो जो बड़ा नंबर है उसका साइन होता है, तो यहां पर साइन हो जाएगा 10 टू द पावर -5 हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, और इस तरह से आप पहला क्वेश्चन में आपका बहुत सारे सवाल, 5 सवाल इसमें दिए गए हैं बच्चों, इस 5 सवाल को आप इजीली कर सकते हैं बच्चों। अब इसमें कुछ एक सवाल और कर देते हैं बच्चों, एक सवाल और कर देने के बाद आपको इजी पड़ेगा और फिर आप चैप्टर का क्वेश्चन को आप लोग करेंगे बच्चों। तो इसमें एक सवाल और कर देते हैं जो थोड़ा दूसरे टाइप में सवाल है बच्चों, तो उस सवाल को एक सवाल और देखिए, उसके बाद आप लोगों को होमवर्क मिलेगा, आपको होमवर्क में ये काम करना है। तो इसमें से एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है बच्चों हम इस पर कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो थोड़ा सा फर्स्ट से थोड़ा सा हटके है बच्चों, थोड़ा अलग टाइप का है। तो इसमें क्या है 7 1 2 और फिर 0 0 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 टाइम्स 0 है बच्चों। अब इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में व्यक्त करना है बच्चों, इसको मानक रूप में दर्शाना है, तो मानक रूप में हम इसको कैसे दिखाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मानक रूप। तो मानक रूप में दर्शाने के लिए करना क्या है बच्चों,
यहाँ पर जो जीरो है बच्चों, जीरो को एक साथ कर देना है और जीरो छोड़ के जो भी यहाँ नंबर है जो नॉन जीरो है उसको एक साथ रखना है बच्चों। तो ये हो गया 7 1 2। अब जीरो वाले को, तो यहाँ पर कितना जीरो है बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 712 बाहर करके और मल्टीप्लाई में 1 पर हम 7 जीरो लगाएंगे बच्चों। अब क्या करना है, अब ये 712 हो गया बच्चों और यहां पर 1 पर 7 जीरो है तो हम इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 7, यानी 10 का पावर 7 लिख सकते हैं। अब मानक रूप का क्या रूल है बच्चों, तो मानक रूप में हम आपको बताए थे इसको एकदम सिंपल फॉर्म में लाना है। ये जो बड़ी संख्या है इसको और छोटी करना है। तो छोटी करने के लिए करना हमको क्या है बच्चों, बाएं तरफ से एक अंक बाद हमको पॉइंट डालना है। तो बाएं से एक अंक बाद रहना चाहिए, तो उसके लिए हमको दाएं से 2 अंक बाद आना होगा। तो दाएं से 2 अंक बाद आना होगा बच्चों, तो उसके लिए क्या है, हमको 10 टू द पावर 2 से डिवाइड करना होगा। 2 अंक बाद, दाएं से आप जितने अंक बाद आप दाएं से बाएं की ओर आओगे, जितने अंक बाद आप आते हो 10 के पावर उतना से आपको डिवाइड करना है। तो हम 2 अंक बाद आ रहे हैं बच्चों, तो 10 के पावर 2 से डिवाइड करेंगे और फिर इसके साथ 10 टू द पावर 7 है। अब हम बताए थे बच्चों कि ये जो 10 के पावर 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं ये इस नंबर में कहीं नहीं था। हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 10 टू द पावर 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अब इसको हमको मेकअप करना है बच्चों, इसको हमको बैलेंस रखना है। तो बैलेंस रखने के लिए हमको जितना से हम डिवाइड किए हैं बच्चों उतना से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 टू द पावर 2 से डिवाइड किए हैं तो 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा करने पर ये नंबर मेरा, ये जो नंबर है वही नंबर यहाँ है बच्चों, क्योंकि ये दोनों मेरा कैंसिल आउट होगा तो फिर मेरा यही चीज यहाँ बच जाएगा बच्चों। अब क्या है, 10 टू द पावर 2 है बच्चों, तो आपको पता है 10 का पावर जितना होगा दाएं तरफ से उतना अंक बाद दशमलव आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा 7.12 और इनटू। अब यहां पर बच्चों आपको प्रीवियस वीडियो में, पिछला वीडियो में आपको रूल बताया गया था घात और घातांक का, कि अगर बेस सेम हो बच्चों तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है। तो यहाँ 10 का पावर मेरा 7 + 2 हो जाएगा बच्चों, और इस तरह से ये हो जाएगा 7.12 और इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से आप कोई भी संख्या को स्टैंडर्ड फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन में आप इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। तो इसमें क्या है कि एक बड़ी संख्या को एक छोटे रूप में यहाँ व्यक्त किया गया, और इसको व्यक्त करने के बाद बच्चों आपको मैथ और साइंस में इसका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है बच्चों। कोई बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट करना है तो वो बड़ा स्पेस लेता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मानक रूप जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म जो होता है, उसका हम लोग मदद लेते हैं बच्चों। और उसके लिए घात और घातांक का यूज किया जाता है, घात और घातांक का वहां पर एप्लीकेशंस होता है बच्चों। अब इसी तरह ये पहला सवाल आप कर सकते हैं बच्चों, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप पहला सवाल करके देखेंगे। उसी तरह बच्चों आपका दूसरा सवाल में दिया गया है जो इसी का अपोजिट है बच्चों, निम्न संख्याओं को समान रूप में व्यक्त करना है। तो समान रूप आने नॉर्मल फॉर्म में लाना है बच्चों। तो एक सवाल, अब हम दूसरा का एक सवाल कर देते हैं बच्चों, उसके बाद आप इसको घर में करके देखेंगे। लॉन्गर है, सेकेंड नंबर का फर्स्ट, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है बच्चों, मानक रूप में ये दिया हुआ है। इसको हमको समान रूप में रिप्रेजेंट करना है, समान रूप में दिखाना है, यानी नॉर्मल फॉर्म में इसको दिखाना है बच्चों। तो देखिए यहां पर क्या है, 3.065 और इंटू 10 टू द पावर -5। 10 टू द पावर -5। अब इसको देखा जाए बच्चों कि इसको हम किस रूप में, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है बच्चों, आप पहचानिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसको समान रूप में नॉर्मल फॉर्म में दिखाना है बच्चों। तो समान रूप में इसको हम कैसे दिखाएंगे बच्चों, तो इसका समान फॉर्म में दिखाने का तरीका, आइडिया ये है बच्चों, आपको करना ये है 3.065। अब यहां घात और घातांक का जो रूल बताए थे बच्चों, उस रूल को अप्लाई करना है। तो रूल अप्लाई करेंगे तो आपको रूल ये बताया गया था बच्चों, ये रूल हम यहां लिख दिए हैं
कि अगर कोई संख्या और उसका पावर माइनस हो, अगर माइनस को प्लस करना है तो इसका इनवर्स लेना होगा बच्चों, इसका उल्टा व्युत्क्रम लेना होगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है बच्चों, इसका इनवर्स लेंगे तो इनवर्स लेने के बाद ये पावर जो मेरा माइनस है ये प्लस हो जाएगा। तो यहां पर ये जो पावर माइनस है बच्चों, इसको हमको प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स ले लेंगे। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका इनवर्स लेंगे तो 1/10⁵ हो जाएगा। अब क्या करना है बच्चों, इसके बाद अब आपको यहां से भी पॉइंट को हटा देना है बच्चों। तो यहां से हम पॉइंट को हटाएंगे तो कितना डिजिट बाद पॉइंट है बच्चों, तो 1 2 3, तो 3 अंक बाद है तो 1 पर 3 जीरो बैठेगा और उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं इजी वे में 10⁻3। अब यहां पर देखिए बच्चों, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये हो गया 3065 और फिर नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो जब नीचे मेरा मल्टीप्लाई होगा तो फिर यहां घात और घातांक का रूल अप्लाई होगा बच्चों। तो 10⁻3 और यहां 10⁻5 हो गया बच्चों। तो आपको पता है बच्चों कि गुणा में अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगा बच्चों। तो इसका पावर हो जाएगा मेरा 10⁸ हो जाएगा बच्चों, 10⁸ हो जाएगा, 5 3 8। अब क्या है बच्चों, जब 10⁸ है डिवाइड में, तो अब इसको हमको पॉइंट में करना है बच्चों। तो 10⁸ है तो हमको ऊपर में 8 अंक बाद दशमलव डालना होगा बच्चों। तो उसके लिए हम ये नंबर लिख लेंगे ऊपर का 3065, ये नंबर लिख लिए बच्चों। और ये नंबर लिखने के बाद हमको 8 अंक बाद दशमलव डालना है। तो 1 2 3 4, तो 4 हो गया। उसके बाद 4 जीरो का हेल्प लेना होगा बच्चों, फिर 1 2 3 4 और फिर इसके बाद मेरा पॉइंट होगा बच्चों और इसके पहले एक पॉइंट लगा देंगे बच्चों। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म को, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में था, ये मानक रूप में था। तो मानक रूप को हम सामान्य रूप में कैसे दिखाएंगे, तो उसका ये तरीका हुआ बच्चों। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है बच्चों। तो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आपको जो मेथड बताया गया, जो तरीका बताया गया, इस तरीका को अप्लाई करके इसमें और भी सवाल दिए गए हैं बच्चों, उस सवाल को आपको सॉल्व करके देखना है बच्चों। और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है बच्चों, ये आप लोगों के लिए टास्क है बच्चों। तो आप इसको सॉल्व करके क्वेश्चन को आप देखेंगे। अगर इसके बाद भी कहीं प्रॉब्लम होता है बच्चों, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है बच्चों, आप कांटेक्ट करेंगे, फिर उस समस्या का समाधान किया जाएगा बच्चों। तो वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है बच्चों, इसलिए अब हम यही वीडियो को एंड करते हैं बच्चों। जय हिंद।